हेलो माय व्यूवर्स। तो मेरा वीडियो देखिए, आज नियोलिथिक एज के ऊपर है या नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नियोलिथिक एक ग्रीक भाषा है जिसका मतलब है न्यू स्टोन या न्यू स्टोन एज। ये समय काल इसका 8000 से 3000 बीसी में था। इसमें बहुत सारे नए नए चेंजेस आए। ये चेंजेस ऐसे थे जिसने उस समय के अर्ली मैन की लाइफ को ही पूरी बदल दिया था। इतने सारे न्यू आविष्कार हुए और इतने सारे चेंजेस आए, इसलिए इसे कहा जाता है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा बदलाव आ जाना जिसके कारण आपकी ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाए। अच्छा, तो आप लोगों ने जहाँ तक देखा था पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में कि लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन नियोलिथिक एज में ही लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, जिसके कारण वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। मतलब कि वो अपने लिए सारा खाना या जो भी खाद्य पदार्थ था वो सब अच्छे से जुगाड़ कर सकते थे अब। और इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग वहाँ पे जितने भी लोग खेती करते थे उन लोगों में क्या हुआ, काम का डिवीजन हो गया कि हाँ, मैं अगर चावल उगा रहा हूँ तो तुम आटा उगाओगे, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो तुम वो करोगे। इस तरह से काम का बंटवारा हो गया, जिससे अब एग्रीकल्चर वो लोग जान चुके थे, तो उन्हें पहले की तरह हंटिंग करने के लिए या फ्रूट्स गैदर करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। अब वो जहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, और एग्रीकल्चर कहाँ करते थे, वो लोग नदी के किनारे। तो एग्रीकल्चर वो नदी के किनारे करते थे, वो नदी के किनारे ही क्या किए, अपना एक परमानेंट घर बसा लिए। अब वो लोग को कोई भी चिंता नहीं था कि आज कहाँ हम लोग रहेंगे, कहीं पिट्स बना के रहना पड़ेगा, कहीं केव में रहना पड़ेगा, कहीं गड्ढे में रहना पड़ेगा। ये सब को उसे कोई टेंशन नहीं था। उन्होंने अपना परमानेंट घर पा लिया था। अब उसे किसी भी एनिमल से या किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग कम थे और वो लोग ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो लोग क्या करते थे, जितना भी वो लोग एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस करते थे वो क्या करते थे, अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। इससे दूसरे जो लोगों के थे वो लोग को भी खाना अच्छे से मिल जाता था। मतलब कह सकते कि भाईचारा जैसा उस समय व्यवहार था कि मतलब सब एक साथ मिल के रहते थे और सब क्या करते थे, एक दूसरे को बांटते रहते थे चीज़ें। चूँकि उन्हें अब खेती करना आ चुका था, तो उन्हें बहुत सारे उनके पास खाना या बीज को स्टोर करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, बर्तनों की आवश्यकता पड़ती थी। और उन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया था चीनी मिट्टी से। और वो चीनी मिट्टी में जितने भी एक्स्ट्रा धान होता था, चावल होता था, उसे स्टोर करते थे। और उन्होंने किसका आविष्कार किया, पॉटर्स व्हील का आविष्कार किया। ये सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है नियोलिथिक एज में। इससे क्या करने लगे, वो लोग पॉटरी बनाने लगे और मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। अब उन लोगों को खाने वाने की कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण उनके पास बहुत सारा टाइम भी रहता था। और वो टाइम वो क्या करते थे, दूसरा कुछ खोज करने में, अपनी लाइफ को ईजी बनाने में वो काम लगाते थे। वो एनिमल्स को भी पालते थे। ऐसा नहीं था कि अब वो एग्रीकल्चर करने लगे तो एनिमल्स नहीं पालते, बिल्कुल एनिमल्स पालते थे। और उस समय क्या था कि उनके नियोलिथिक एज के लास्ट फेज में ये भी देखा जा सकता है कि वो लोग क्या करते थे, औजार जो थे वो कॉपर और ब्रोंज के औजार वो लोग इस्तेमाल करने लगे। मतलब उसके लास्ट में क्या देखा जा सकता है, कैलकोलिथिक एज आ चुका था। कैलकोलिथिक एज क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। नियोलिथिक एज का जो बेस्ट साइट है जहाँ से हमें नियोलिथिक एज के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल सकता है, या कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज ज़्यादातर कहाँ फ्लरिश्ड हुआ था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है या बालूचिस्तान में कोई एक जगह पे है। मेहरगढ़ में सबसे ज़्यादा नियोलिथिक एज क्या हुआ था, फ्लरिश हुआ था। हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, फीमेल भगवान की पूजा करते थे। वो लोग बहुत सारे एनिमल्स की भी पूजा करते थे। और उन लोगों को मैंने मरने के बाद जो अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में भी उन्हें बहुत सारा ज्ञान था। हमें ये सब भी देखने को मिलता है। ये सब सारा डिटेल्स में नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये रह गई कि उस दौरान क्या हो गया था कि सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई थी। उस समय सोसाइटी सिंपल नहीं रही पहले की तरह, क्योंकि लोगों को एग्रीकल्चर आने लगा था। और लोग जब एग्रीकल्चर करते थे तो हर एक के पास ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उनके पास हर एक इंसान के पास सेम ज़मीन हो। नहीं, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, किसी के पास कम ज़मीन होती थी, जिसके कारण सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो गई थी। और लोगों में क्या हुआ, क्लास का या वर्ग का मतभेद शुरू हो गया था। बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।